हर हर महादेव, जय महाकाल। स्वागत है आपका कहानी मंगल चैनल पर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल कहानी मंगल। आज की जो कहानी है ना, वो कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी नहीं सुने। जिनका दिल कमजोर है वो अभी इसी वक्त वीडियो से दूर चले जाए, क्योंकि आज की जो कहानी है वो कहानी नहीं है, वो एक अंत है परिवार का, जिन्होंने बहुत बड़ी भूल करी और पूरे परिवार ने उसको भुगता। तो प्लीज कमजोर दिल वाले इस वीडियो से दूर रहे। तीन भाइयों का हंसता खेलता परिवार था। तीनों भाइयों ने बड़ी मेहनत से एक यूपी में गांव में फैक्ट्री खोली। फैक्ट्री उद्घाटन किया। उन तीनों भाइयों ने काम स्टार्ट किया। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने। अब जहां उन्होंने काम स्टार्ट किया था, वो, क्योंकि क्या होता है गांव में, अगर आप अंदर गांव में जमीन लो काम करने के लिए तो वो सस्ती मिल जाती है। उनका नया नया सेटअप था, उनको उस टाइम नई जगह चाहिए थी, तो उन्होंने फैक्ट्री लगा ली। वहां पर फैक्ट्री स्टार्ट कर ली। वहां से उनको घर आने जाने में करीब 2 घंटे लगते थे, गाड़ी से, अपनी गाड़ी से। तो उनका काम साल 1.5 साल में बहुत उन्होंने मेहनत करी और बहुत अच्छा काम चल गया, बहुत ज्यादा, उम्मीद से भी ज्यादा। तो दोस्तों, हर कोई आदमी जब किसी के पास कमाई अच्छी आने लगती है, पैसा अच्छा आने लगता है, तो वो फिर अपनी सुविधाएं ढूंढता है। कोई भी हो, चाहे आप हो चाहे हम हो, अगर हम कमा अच्छा रहे हैं, पैसा हमारे पास अच्छा आ रहा है, तो हम लोग क्या होगा कि हम लोग अपनी सुविधा ढूंढेंगे। अगर अगर जिसके पास पैसा नहीं है वो गाड़ी नहीं खरीदता, जिसका पैसा आता है या गाड़ी खरीदता है, मकान खरीदता है, क्योंकि पैसा आने के बाद ही तो वो उस चीज को यूज करेगा। तो उन्होंने ये सोचा कि हम 2 घंटे, 2-2, ढाई-ढाई घंटे सफर करते हैं और ठीक आने जाने में ही थकावट हो जाती है, तो क्यों ना हम यहीं नजदीक में मकान ले लें। अब दोस्तों, आसपास वो तो दिन में आते थे और शाम को फैक्ट्री काम खत्म होता था, 6:30-7 बजे फैक्ट्री बंद होती थी, सब चले जाते थे। वहां रात का तो किसी को कुछ नहीं पता था। अब उन्होंने वहां पे आसपास मकान देखने शुरू कर दिए कि भाई पास में होगा, फैमिली भी सब यहीं आ जाएगी, तो हम यहाँ पे मिलकर सब रहेंगे। अब उनको एक बंदा बताता है कि यहाँ पे एक मकान है और बहुत सस्ते में देके जा रहा है वो। 2 मंजिला मकान है और बढ़िया बना हुआ है, बहुत अच्छा बना हुआ है। वो जिनका मकान है वो बाहर शिफ्ट हो गए, तो उनको जल्द से जल्द बेचना है मकान। तो वो, उनके दिमाग में कुछ ऐसा, कुछ शक जैसी कोई चीज नहीं आती कि भाई यार ठीक है वो बाहर चले गए होंगे, पैसों की जरूरत होगी तो मकान इसलिए बेच रहे हैं। और उन्होंने, तीनों भाइयों ने, उनको इतना टाइम था नहीं, उन्होंने कोई इंक्वायरी नहीं करी, कोई कुछ नहीं करा, तो उन्होंने वो मकान खरीद लिया। अब जब उन्होंने वो मकान खरीदा, तो मुहूर्त पर पंडित जी घर पे आए। पूजा के लिए बुलाते हैं सब। तो जैसे ही उन्होंने मुहूर्त के लिए कुंड, जैसे होता है ना अग्नि के लिए मुहूर्त करते हैं तो कुंड वगैरह, तो वो कुंड जला और बुझ गया। ये अपशगुन। तो उनके जो भाई थे और उनकी जो बीवियां थी, उनका
मतलब 2 की शादी हो गई थी, बच्चे थे नहीं। उन्होंने ये देखा कि कुंड एकदम बुझ गया, फिर उन्होंने कहा कोई नहीं, वैसे ही बुझ गया होगा। फिर उन्होंने जलाया, फिर बुझ गया। अब पंडित जी देख के हैरान कि ऐसा तो पहली बार हुआ है कि हवन कुंड नहीं जल रहा। अब पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू करे और मंत्र पढ़ते पढ़ते उस कुंड को जलाया और वो कुंड में जो लकड़ियां थी वो जल गई। पंडित जी को समझ में आ गया, लेकिन पंडित जी उस टाइम कुछ नहीं बोले। अगर वो शायद उस दिन कुछ बोल देते तो जो आगे होने वाला था वो शायद नहीं होता। तो पंडित जी ने अपने मन में कहा कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, लेकिन वो बताना नहीं चाहते थे। क्योंकि देखो, कोई भी हो, इतना खुशी से इतने पैसों से उसने मकान खरीदा और उसी दिन वो कुछ कह दे कि ये हो जाए तो सामने वाला पता नहीं क्या रिएक्ट करे, क्या बोल दे। पंडित जी ने उस टाइम कुछ नहीं बोले। अब जब हवन हो गया तो अ, उसके भाइयों ने कहा कि अब हवन चल रहा है तो आसपास पड़ोस में बोल दे, एक दो जने जो पड़ोसी हैं हमारे खास, वो आ जाएंगे हवन में। तो जब वो पड़ोस में बोलने गई, पहले सामने वाले पड़ोसी थे, उनको उसने बोला कि दीदी आ जाओ, हवन स्टार्ट हो रहा है, हमने घर खरीदा है। तो वो बोलती है हाँ हाँ हमारे यहाँ। कौन सा घर खरीदा है, कहाँ हवन चल रहा है? तो वो कह रहे जी वो वाला घर खरीदा है। कह रहे वो जो उधर कोने में था? कह रहे हाँ वही वाला। तो जिस लेडीज को वो बुलाने गई होती है पड़ोसन को, उसकी मतलब चेहरे का जो ना कलर ही चेंज हो जाता है और वो कुछ नहीं बोलती, ठीक है ये करके गेट बंद कर देती है। अब जो उसके बड़े भाई की जो बीवी होती है, जो सबको आमंत्रण देने के लिए गई होती है हवन का, वो चौंक जाती है कि अभी तो कह रही है मैं आ रही हूँ, और वो उस घर का नाम सुन के ही वो चली गई। गेट बंद कर लिया, उसका रंग उड़ गया। ऐसे ही वो आसपास 7-8 मकान थे, सबने वही रिएक्ट किया जो उस पहली लेडीज ने किया था। अब वो चौक मतलब इस चीज को चौंक गई। अब वो जब घर वापसी आ रही थी तो वहां पे गली में उसको एक बुजुर्ग लेडीज मिली। तो उसके भाई की वाइफ ने उसके पहले पैर छुए कि माता जी आपने आना है, ये हमने घर लिया है, यहाँ हवन है, हवन चल रहा है, आप आ जाओ। तो उस बुजुर्ग लेडीज ने जो उसकी वाइफ को, उसके बड़े वाइफ को जो बताया, वो उसको चक्कर खिलाने वाला था। कह रही बेटा, जब तुमने वो मकान लिया तुमने किसी से पूछा कि मकान कैसा है, क्या है क्या नहीं, या उसकी तुमने सिर्फ चकाचौंध देखी, उसके पीछे का अंधेरा नहीं देखा? तो ये बात सुनकर वो हैरान हो गई। कह रही मेरे को पता नहीं है, मैं और भी पड़ोसियों को बुलाने गई थी, उन्होंने गेट बंद कर दिया, हम नहीं आ रहे। तो वो कहती है कोई उस घर में कोई नहीं आएगा। तब वो पूछती है कि क्या बात है, उस घर में ऐसा क्या है? वो बताती है उस घर में कुछ टाइम पहले एक पूरे परिवार ने सुसाइड कर लिया था, और उसके बाद वहां 2 परिवार और रहने आए, तो उन्होंने भी छत से कूद के अपनी जान दे दी। ये सुनकर उसकी बड़े भाई की जो वाइफ थी, वो बिल्कुल ऐसे हो गई, बिल्कुल ब्लैंक। कोई भी हो यार, कोई भी जब ये चीज सुन ले कि हमने वो मकान खरीद लिया, तो हर कोई ब्लैंक हो ही जाएगा। अब वो ये बात सारी जाके वहां बताती है। हवन चल रहा होता है तो पंडित जी खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं यहाँ कुछ तो है, मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला,
लेकिन अब बोलूँगा यहाँ कुछ दिक्कत है। जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके इस घर को खाली कर दो, नहीं तो ये तुम में से किसी को नहीं छोड़ेगी। अब उनके भाइयों ने कहा कि नहीं, जिन्होंने वो मकान खरीदा, हम इस मकान को नहीं छोड़ेंगे, ये सब बेकार की बातें हैं। हो सकता है कुछ उनके साथ ऐसा हो, संजोग की बात है, ऐसा कुछ नहीं। उन्होंने नहीं माने, वो नहीं माने, ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। अब जब रात को जब सोए, उसकी जो बड़ा भाई था उसकी वाइफ में तो वही चीजें, वाइफ के दिमाग में वही चीज घूम रही थी। अब क्या हुआ, रात को 12-1 बजे के करीब उनकी छतों पे आवाजें आने शुरू हो गई, रोने की, चिल्लाने की, भागने की, कि कोई भाग रहा है। अब सब, अचानक सबकी नींद खुल गई, सब बोले कौन है, क्या है। अब बड़े भाई जो उसका बड़ा भाई था, उसकी वाइफ सबको चिल्ला चिल्ला के बोल रही थी, मैंने तुम्हें मना किया था कि यहाँ मत रुको। अब वो जो थी आवाजें बहुत तेज हो गई। अब वो अपनी फर्स्ट फ्लोर से जैसे बाहर की तरफ देखा, गैलरी बनी हुई थी, वहां उनको वो जो थे, 5-6 बंदे दिख रहे थे, परिवार, जिन्होंने जब वहां सुसाइड किया हुआ वो देख रहे, और वहां देख के वो कह रहे हमारा घर छोड़ दो, बहुत तेज तेज, हमारा घर छोड़ दो, लेकिन तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। अब उसके भाई भी जो थे, अब जो वो तीनों जो भाई थे, वो देखकर ये सब हैरान हो गए। उन्होंने रातों की रात वो मकान खाली करा, और वो मकान ऐसे की ऐसे ही पड़ा है, ना वो बिका, ना उन्होंने किसी को बेचा। उन तीनों भाइयों ने कहा कि ये मकान हम किसी को नहीं बेचेंगे, हम किसी का परिवार नहीं खत्म करेंगे, उनका मकान है, उनको वहां रहने दो। तो दोस्तों, ये थी कहानी, जिसने सूझबूझ भी दिखाई, लेकिन बहुत देरी से। हो सकता है आगे बहुत और देर हो जाती। और ये भी अच्छा है कि उन्होंने मकान वो, देखो अब ये तो वहम है या कुछ है, मकान जीवन भर के लिए वहीं छोड़ दिया, अब वो किसी को बेचेंगे भी नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और हमारी कहानी आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ताकि हम उन चीज़ों को सुधार में ला सकें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए। एक बार जरूर प्यार से बोलिए, हर हर महादेव, जय महाकाल। धन्यवाद।